केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया है। यह बजट जो है मोदी की 3.0 सरकार का जो है पहला बजट है और निर्मला सीतारमण ने 7वीं बार वैसे तो बजट पेश किया है, जबकि 2024 की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा बजट है ये। फरवरी में भी एक चुनावी बजट पेश हुआ था, उसके बाद आज ये बजट को लेकर लोगों में तमाम तरह की उम्मीदें थी, तमाम तरह की बातें रही। अब जब बजट पेश हो गया तो ऐसे में लोगों को तमाम जो है प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं कि जो किसानों की बात नहीं कही गई है, तमाम तरह की बातें हैं, युवाओं को, बेरोजगारों को, डीजल पेट्रोल महंगाई जैसे मुद्दों पर तमाम बातें। अब ऐसे में जो व्यवसायी है जो है वो ये क्या सोचते हैं, इसको जानने के लिए हम पहुंचे हैं अमेठी के जो उद्योगपति हैं, वो जनप्रतिनिधि भी हैं, राजेश मसाला के नाम से विख्यात हैं उद्योगपति। उन राजेश मसाला जी के पास जो है उनसे हम जानेंगे कि वो इस बजट को कैसे देखते हैं और जो है इसको कैसे लेते हैं। भैया राजेश जी, जैसे अभी जो बजट पेश हुआ है, आप उद्योगपति भी हैं, साथ में व्यवसायी हैं, पुराने व्यवसायी हैं, आप इस बजट को कैसे देखते हैं? कितना ये बजट जो है जनता के प्रभावी होगा? देखिए, मैंने जहाँ तक देखा और समझा है अब तक, ऐसा दूरगामी दृष्टि वाला बजट अब तक नहीं आया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मध्यम वर्ग को खूब अच्छी तरीके से पोषित किया गया है, जो आज तक सभी सरकारों में ये आरोप लगता रहा है। मैं समझता हूँ मोदी सरकार ने और हमारी वित्त मंत्री ने बहुत ही अच्छा बजट तैयार किया है और गरीब तबके के लिए ध्यान दिया गया है और मनरेगा के भी बढ़ाया गया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इनकम टैक्स में जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनको कितनी बड़ी राहत दी गई है। और ये इसके अलावा 1 लाख से कम जिनका वेतन है उनको 3,000 रुपया एक्सेस दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। मैं समझता हूं कि आज़ादी के बाद अब तक का ये सबसे अनोखा एक उदाहरण होगा। उद्योग की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उद्योग तभी हमारा डेवलप करेगा, फलेगा फूलेगा, जब हम दुनिया की बाज़ारों में प्रतिस्पर्धा करके आगे चलें। उसको देखते हुए सरकार ने जिस तरीके से बजट को संशोधित करते हुए देश के सामने रखा है, मैं समझता हूं कि हमारे देश का उद्यम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। हम लंबी छलांग लगाएंगे और 5वीं से हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। और जब हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे, जैसा कि बजट में आपने देखा है, 1 करोड़ नौकरियों का भी प्रावधान है प्राइवेट सेक्टर में। तो ये तभी संभव है जब प्राइवेट सेक्टर फलेगा फूलेगा। और देखो, दो पक्ष होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। जिनको निगेटिव देखना है वो निगेटिव बातें करते रहेंगे, लेकिन जिनको देश के विकास में सहयोग करना है और जिनको रोजी रोटी चाहिए, मैं समझता हूँ उनके लिए ये बजट मील का पत्थर साबित होगा। महंगाई जैसे मुद्दों को जो है उस पर कंट्रोल करने के लिए कोई खास जो है वो नहीं इसमें दिखाई पड़ा है। ऐसे में क्या लगता है कि इससे जो है व्यापारी वर्ग या आम आदमी को कितना राहत मिल सकेगी? ये महंगाई एक ऐसा स्टिकर है, इसको चाहे जब चपकाओ हर काल में चपका है। आप बताइए, आज़ादी के बाद आज तक हमेशा ही स्टिकर चपकता रहा है, लेकिन इसको अगर आप देखिए थोड़ा व्यवहारिक दृष्टिकोण पे आके, महंगाई तब थी जब हमारी माताएं बहनें कृषि कार्य में 2 किलो अनाज पे दिन भर लगवही करती थी। आज 2 किलो अनाज गेहूँ 50 रुपये का हुआ। महंगाई तब थी जो 50 रुपये में, बेरोज़गारी तब थी जो 50 रुपये में वो दिन भर लगाही करती थी। आज 300 रुपया ले रही हैं। कई गुना इनकम बढ़ी? 6 गुना। आज 300 रुपये में वो 12 किलो गेहूँ खरीद लेंगी। तो देखिए, आप एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो महंगाई स्वयं बढ़ेगी। जब लेबर की क्रय शक्ति बढ़ेगी तब उसके लिए भी कोई चीज़ मायने नहीं रखता है। और आप ये अब इस पे ना बैठे रहिए कि आज गेहूँ 25 रुपये किलो है तो किसान भाई हमारा चाहता है गेहूँ हमारा 40 रुपये बिके, लेकिन वो 40 रुपया तब महंगा होगा जब हमारे श्रम की, हमारे मध्यम वर्ग की इनकम इसी पे डटी रहे। जब हमारे मध्यम वर्ग की इनकम 2 गुना बढ़ जाए और वस्तु की कीमत 25% बढ़ जाए तो इसको हम महंगाई नहीं मानते हैं। आप
एक उद्योगपति के साथ साथ आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता के विकास से सरोकार रखते हैं, और क्या लगता है कि जनता जो है जनता को इससे इस बजट से लाभ मिलेगा? ये पहली बार ऐसा बजट बना है जिसमें गरीब जनता को, पहले आदमी कहते थे कि रोटी की मोहताजी आ गई है, 5 साल आगे तक की मुफ्त राशन की व्यवस्था। ये मुफ्त राशन नहीं है, ये खाद्य की गारंटी है, ये भोजन की गारंटी है। तो एक तो गारंटी ये हो गई। दूसरी गारंटी आप देख रहे हैं कि मकान बनाने में भी सरकार छूट दे रही है काफ़ी गरीब के लिए। 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बनने की गारंटी। तो भोजन और आवास 2 की व्यवस्था हो गई। शेष जब उद्योग धंधे लगेंगे, फलेंगे, फूलेंगे, और जैसा कि आप देख रहे हैं कृषि के क्षेत्र में भी किसान की उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्लस्टर बनाया जा रहा है कि कौन सी उपज कहाँ ली जाए, उसका किसान को उचित लाभ मिले। बड़े बड़े बियर हाउस का प्रावधान बजट में बड़ी संख्या में धन की व्यवस्था की गई है। तो इससे हमारा देश आगे बढ़ेगा, और जो देश आगे बढ़ेगा, इंडस्ट्री डेवलप करेगी, तो हमारे किसान भाई की उपज भी वो अच्छे दाम पे बिकेगी। और मैं समझता हूँ कि इससे सार्थक कोई बजट की परिभाषा नहीं हो सकती। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे राजेश मसाला जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो सरकार का बजट है वो गरीबों के लिए है, लोक कल्याणकारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो गरीबों के आवास और भोजन, 2 जून की रोटी का बंदोबस्त सरकार कर रही है, यह बहुत बड़ी, और वह भी आने वाले 5 वर्षों तक उसकी गारंटी दे रही है। यह बड़ी बात है। गरीबों के लिए हमेशा वह जो है तत्पर रहती है। इससे कहीं ना कहीं इस बजट से आम आदमी का भी विकास होगा, आम आदमी का कल्याण होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।